27 अप्रैल सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कृषि जिंसों में क्या रह सकती है हलचल और शेयर बाजार और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बनती हैं। कृषि जिंसों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है कि आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कपास या खली। गौरतलब है कपास या खली हाजिर बाज़ारों के अंदर महंगी है, जबकि NCDEX के फ्यूचर मार्केट यानी वायदा बाज़ार में कपास या खली में पिछले कई सप्ताह से बड़ी परेशानियों का सबब देखा जा रहा है, उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दोस्तों, एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कपास या खली में आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर संभवतः कोई बड़ी गिरावट की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। इसके अंदर तेज़ी रह सकती है। कपास के अंदर भी सरकार ने खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने कपास के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाने का मानस बनाया है, लेकिन कपास के जो भाव हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बहुत तेज़ हो चुके हैं और अब इस स्तर के ऊपर कोई बड़ा निर्यात संभव ही नहीं है, क्यों बहुत कम रहने की संभावना है, क्योंकि किसान अच्छी क्वालिटी का माल बाज़ार में ला नहीं रहे हैं और जिन्होंने ऊंचे भाव पर माल खरीदा हुआ है वो भी अच्छी दाम के लिए माल को रोक के बैठे हुए हैं। अराइवल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं है, चाहे वो कर्नाटक हो या गुजरात या फिर राजस्थान, इन सभी के अंदर कोई अराइवल्स के अंदर कोई बेताशा तेज़ी या अधिक संख्या में आने की उम्मीद अभी नहीं है। इन सब को देखते हुए बिनौला खल के अंदर और कपास या खली के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट आगे संभवतः नज़र नहीं आ रही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कमोडिटी होगा वो है गवार गम एंड गवार सीड के अंदर भी पिछले लगभग 10 दिनों से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी तेज कभी मंदा। कुल मिला के गवार सीड एवं गवार गम के अंदर आने वाले कुछ समय के लिए संभवतः कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं और ये 12,680, 12,700 या 12,800 के भाव आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर संभवतः बन सकते हैं। गौरतलब है कि गवार सीड और गवार गम के अंदर स्पेकुलेशन या वायदे के ऊपर अपनी क्षमताओं से अधिक जब भी काम होगा वो परेशानियों का सबब बनेगा। धैर्यपूर्वक जिन्होंने काम किया है उन्होंने गवार सीड के अंदर बेताशा पैसा कमाया है। कपास या खली के अंदर भी 3400 से ऊपर के भाव NCDEX पे दिखाई दिए थे। इसके अतिरिक्त तो अतः गवार सीड में आज तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कमोडिटी है हल्दी के अंदर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय के अंदर हल्दी के अंदर क्या बड़ी तेज़ी रहेगी या मंदी, इसके ऊपर भी हम विशेष एपिसोड लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पर बिल्कुल बने रहें और आगे हमारे प्रोग्राम से बिल्कुल देखते रहें। तो दोस्तों, ये था कपास या खली गवार सीड के ऊपर विशेष चर्चा और हल्दी के ऊपर हमारा आकलन। अब शेयर बाज़ार के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती है। तो शेयर बाज़ार के अंदर उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अंदर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें तो अधिक बेहतर रहेगा। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर नज़र रखनी उचित रहेगी। निचले स्तर के ऊपर यदि आपको पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, NTPC, कोल इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर आप नज़र रख सकते हैं और यदि आप निचले स्तर पर खरीदते हैं तो आने वाले 2 से 3 सप्ताह के अंदर इसमें अच्छी तेज़ी की संभावनाओं में से इनकार नहीं किया जा सकता। याद रखना दोस्तों, ब्लू चिप यानी फ्रंट लाइन कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो उसके अंदर उतार चढ़ाव के अंदर नुकसान के चांसेस कम होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, चाहे आप NCDEX पे काम करें या MCX पे या फिर NSE BSE पर, काम आपको अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए, अध्ययन और विवेक के साथ करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग, क्षमता से अधिक काम करना, अधिक लालच और अधिक घबराहट पैदा करना, ये इसके शत्रु हैं और आपको नुकसान उठा सकते हैं। आप अध्ययन, विवेक और रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 सेंटेंस इस बाज़ारों के अंदर बड़े नुकसान को रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, ये था कृषि जिंसों पर आज का व्यवहार और शेयर बाज़ार पर क्या संभावनाएं। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बनती है। नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर स्टील यानी लोहा एवं इस्पात बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखी जा रही है और गौरतलब है कि फरवरी और मार्च के महीने के अंदर स्टील के बाज़ार के अंदर लगभग 35 से 40% की एक तरफा तेज़ी देखी गई थी, जिसका पूर्व आकलन एवं विश्लेषण हमने देने का प्रयास किया था। कोयले और बिजली की कमी का असर इन औद्योगिक इकाइयों पर पड़ सकता है। इसमें सीमेंट और पावर सेक्टर सबसे अधिक है। साथ ही लोहा एवं इस्पात उद्योग भी
कोयला और बिजली की कमी का असर देखने में आ सकता है। गौरतलब है कि समाचारों के अनुसार बिजली की खपत के अंदर बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जबकि बिजली जनरेशन के अंदर उतना इजाफा नहीं है। सेकेंडली, कोल की उपलब्धता जो बिजली घर हैं उसमें लगातार कम होती जा रही हैं और ये खतरनाक स्तर के ऊपर कभी भी पहुंच सकती है। गौरतलब है कि 7 से 8 दिन का रिजर्व कोयले का स्टॉक रखना लाजमी होता है, लेकिन अब लगातार ये घटता जा रहा है। 2 तरह के पावर जनरेशन प्लांट हैं, एक को जो घरेलू कोयले के ऊपर आधारित है, दूसरा विदेशी कोयले पर आधारित है। दोनों से ही हालत चिंताजनक होने की उम्मीद है और इसका असर औद्योगिक इकाइयों पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, स्टील उद्योग के ऊपर भी जो कारोबारी हैं, आने वाले 10 से 15 दिन 20 दिन उनको भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा शो कैसा लगता है? यदि पसंद आता है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, कर्नल अजय।